भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। भारत में पहली बार सीने में दाईं तरफ हृदय वाले 74 वर्षीय मरीज की फोर्टिस एस्कॉट्स अस्पताल ओखला में चुनौतीपूर्ण TAVR प्रक्रिया संपन्न। फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने एक रेयर कंडीशन डेक्ट्रोकार्डिया दाईं तरफ हृदय से ग्रस्त 74 वर्षीय एक मरीज के उपचार के लिए उनकी सफल TAVR ट्रांसकैथेटर ऑटिक वाल्व रिप्लेसमेंट प्रक्रिया की है। 74 वर्षीय मरीज इंदरपाल सिंह पिछले करीब 1.5 साल से कुछ भी काम करने पर सांस फूलने और पिछले कुछ हफ्तों से सीने में दर्द की समस्या से ग्रस्त थे। इसके अलावा वह डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई बॉडी मास इंडेक्स तथा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से भी पीड़ित थे। डॉक्टर अतुल माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला की कार्डियोलॉजी टीम ने TAVR की जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें असामान्य हार्ट वाल्व को स्किन पंक्चर कर कार्डियक कैथेटर से बदला गया और इस तरह जटिल ओपन सर्जरी से बचाव हुआ। मरीज की जांच से पता चला कि उनके सीने में दाईं तरफ स्थित हार्ट ऑटिक स्टेनोसिस नैरोड मैलफंक्शनिंग हार्ट वाल्व से ग्रस्त था। यह प्रक्रिया इस वजह से और भी मुश्किल इसलिए थी क्योंकि हार्ट दाईं तरफ था और उस तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। भारत में सीने में दाईं तरफ स्थित हार्ट के TAVR का यह पहला मामला है। मरीज के इस हार्ट की विसंगतपूर्ण स्थिति और अन्य रोगों के चलते डॉक्टरों ने TAVR प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जिस ऑपरेशन की हम आज बात कर रहे हैं वो एक बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस। जो हार्ट का एओर्टिक वाल्व होता है उसमें कैल्शियम जम जाता है और कैल्शियम जमने से वो हार्ड होके और वो खुलना बंद कर देता है। तो हार्ट को जो खून पंप करना होता है सारे शरीर के अंदर, वो खून रुकावट महसूस करता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो हार्ट को बहुत डबल ट्रिपल काम करके भी स्क्वीज आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ महीने या साल तो हार्ट पंपिंग कर लेगा जोर लगा के, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाता है और फिर इलाज होके फेल होने लग जाता है। तो एओर्टिक वाल्व को आज तक जो इलाज होता था वो चेस्ट काट के ओपन हार्ट करके और सर्जिकली वाल्व को नया वाल्व लगाया जाता था। लेकिन अब ये पिछले कुछ सालों से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके अंदर की एंजियोग्राफी जैसा एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर से जांग में से या हाथ के थ्रू हम कैथेटर के ऊपर एक वाल्व फिक्स होता है, उसको एओर्टिक वाल्व की जगह जाके फिक्स कर देते हैं। ये वैसा ही वाल्व होता है जो सर्जरी से लगाया जाता है। और आज के केस के अंदर हमारा जो स्पेशल फीचर था वो ये है कि ये जो हमारे फ्रेंड हैं यहाँ पे हैं मौजूद हैं, उनका हार्ट लेफ्ट साइड पे नॉर्मल व्यक्ति में होता है, उनका हार्ट राइट साइड के अंदर सिचुएटेड था। इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं और ऐसे जो केसेस हैं दुनिया के अंदर बहुत रेयर होते हैं। और डेक्स्ट्रोकार्डिया में एओर्टिक वाल्व का नैरोइंग होना तो और भी अननोन सी सिचुएशन है। केवल 3 केस अमेरिका में हुए हैं जो डेक्स्ट्रोकार्डिया विद मिरर इमेज डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला केस थे। लेकिन इनका जो आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला है ये पहला केस है पूरी दुनिया में जिसके अंदर कि ये नॉन सर्जिकल टैवी का प्रोसीजर किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है और मरीज़ अब अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे हुआ, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं हुआ, लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए ये टैवी प्रोसीजर कहा गया। अगर आप लोगों की बात करें के अंदर प्रोसीजर करने से पहले बहुत मेहनत करके कैलकुलेशंस, एनालिसिस, डिस्कशंस वो सारे करने पड़े क्योंकि जो इक्विपमेंट आता है वो सारा इक्विपमेंट लेफ्ट साइडेड हार्ट के लिए बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट में माउंटिंग और जो वाल्व की जो थी उसको स्पेशली कराया गया क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर के हर चीज़ को फिक्स कराया गया, मार्कर्स वार्कर्स जो सारे हैं। और जो हमने जो प्रोसीजर के दौरान जो हमारी जो मशीनों के एंगल्स होते हैं उनको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के और अपने हाथों के भी मूवमेंट्स को हमको एडजस्ट करना पड़ा, कीपिंग इट माइंड कि ये हार्ट राइट साइड के अंदर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको अपने सहज कंट्रोल के हिसाब से उसको कंप्लीट करना होता है। अगर बात करी जाए स्कूल में सब लोग इनको कहते थे कि ये इनका हार्ट राइट साइड पे है, तो सारे फ्रेंड्स इनको कहते थे कि यू हैव अ हार्ट ऑन द राइट साइड, और ये अपने फ्रेंड्स को जवाब देते हैं कि यू हैव द हार्ट ऑन द रॉन्ग साइड, है ना। हालांकि सबका लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है। सो बचपन से ही ये इनको मालूम था और बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनका सांस जब ज़्यादा फूलने लग गया तो ये थोड़ा सा उसके बारे में कंसर्न रहे, और जब पेन ज़्यादा सीवियर हुआ चेस्ट के अंदर तो ये हॉस्पिटल में हमसे मिलने जब आए। उसके पहले कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुलाकात नहीं होती थी, दवाइयाँ इनकी चलती थी ब्लड प्रेशर वगैरह की। तो वो अभी जब पेन के लिए आए तब इवैल्यूएशन में पता लगा कि ये पिछले 2-3 साल के अंदर ये ब्लॉकेज काफ़ी सीवियर बन गया है। इंदर जी, किस तरीके से फोर्टिस के डॉक्टरों को थैंक्स कहेंगे कि जो इतना बड़ा रेयर जिस तरीके से आपका केसेस था उसको इन्होंने सॉर्ट आउट किया? मैं तो जी बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली बहुत थैंकफुल है। मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, लड़का और लड़की,
wife. So the over there. उनको ये inherit तो As he said, it's not inherited now. It's not inherited. First thing I children were born, they're twins. I said, पता करो हार्ट कहाँ है इनका. हाँ उन्होंने कहा जी हार्ट सही जगह है. That these organs, as he explained, these liver didn't come here and the spleen, which is rare. Normally everything becomes a mirror image. So I've been lucky. Two boys were born before I was born. They died. One died at childbirth. I'm told, my mother used to tell me, and one died at the age of 10. I don't know what problems they had. But then I was born and great celebration in the family. I hope I'll live up to their expectations. They're all in heaven.